क्वेश्चन नंबर 3 आखिरी पार्ट है इसका। 0.001 बार। आप देख सकते हैं बार 3 संख्याओं के ऊपर है। इसी प्रकार हिंदी मीडियम का भी क्वेश्चन एक जैसा ही है। 0.001 ऊपर है बार। देखिए शुरू करते हैं। हम इसे x के इक्वल मान लेंगे। 0.001 ऊपर है हमारा 12। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि आपको बताया गया है जितनी संख्याएं रिपीट होंगी, देखिए हम इसको लिख क्या सकते हैं, x इक्वल 0.001 ये लिख दिया। इनके जिसके ऊपर 12 वही संख्या फिर आएगी 001 001। मतलब ये संख्या चलती ही रहेगी, चाहे आप जितनी मर्जी बार लिखें, ये समाप्त नहीं होने वाली। बार का मतलब ये है, यानी कि 001 फिर 001, देखिए 001 आ गया, फिर 001, फिर 001, और डैश डैश का मतलब है कि आगे जितनी मर्जी बार लिखें लिख सकते हैं। अब हमने क्या करना है, जितनी संख्याएं रिपीट हैं दोनों ओर उतने से ही गुणा करेंगे, यानी कि 1000 से। x गुणा 1000, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, पहले वाले को, और इक्वल 1000 गुणा 0.001 001 001 डैश डैश डैश। तो 1000x आ गया, इक्वल का निशान। अब 3 संख्याओं की 3 जीरो है तो 3 संख्याएं इस साइड में सरका लेंगे। मतलब सरकाने का मतलब क्या होता है कि 3 संख्याओं के बाद दशमलव लगा देंगे। अब 3 संख्या ये हैं, 1, यानी कि वैसे तो 001 है, लेकिन दशमलव लगा दिया। अकेली 0 इस साइड में हो या उस साइड में हो, उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, अकेला यहाँ पर 1 लिख देंगे, क्योंकि ये 0 समाप्त, दशमलव, फिर वही संख्याएं बार बार रिपीट होती रहेंगी 001 001। अब पहले वाली इक्वेशन के अंदर हमने देखिए कितनी बार लिख दिया, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो इसमें भी 3 बार ही लिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं संख्याओं को जितनी मर्जी बार लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इक्वेशन नंबर हमारी हो गई 2। अब इक्वेशन 2 में से 1 को हम घटाएंगे इसमें से। अब 1000 x में से कितना घटेगा, 1x घटाएंगे। अब ऊपर वाली संख्या में से देखिए ये जो संख्या है, ये वाली संख्या, ये ऊपर वाली संख्या हम घटा देंगे। 1.001001 माइनस, पहले ये डैश है, फिर उसके बाद हम माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस का निशान, क्योंकि आगे हमारे पास इतनी जगह नहीं है तो डैश डैश हम यहीं पर लगा देते हैं। तो इक्वेशन 1 की जो ये वाली संख्या हमने घटानी है, डेसिमल की डेसिमल लगा दिया, 0 है, फिर 001 001 001 डैश डैश डैश। तो 0 क्योंकि यहाँ पर सभी 0 बचेंगी, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, फिर 0 में से 0, सबका 0, और फिर 1 का 1, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर सारी की सारी 0 हो तो हम उनको काट देते हैं। और इस साइड में हमारा क्या बच गया, 999x, यानी कि 1000 में से अगर x में से 1x घटाएंगे तो हमारे पास 999x बचेगा। अब हम इसे आगे लिख लेते हैं, 999x बराबर 1 हमारे पास बच गया है, ये वाला 1। तो x बराबर 1/999, ये इसका आंसर होगा। तो आपने देख लेना है, सभी क्वेश्चन के अंदर हमने ऐसा ही किया है। जितनी संख्याएं रिपीट होती हैं दोनों तरफ उतने से ही गुणा करेंगे, और गुणा करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 यानी कि समीकरण नंबर 2 में से 1 को घटाते हैं। उसके बाद हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या यानी कि p बाई क्या होगी फॉर्म आ जाती है। बस ये हमारा क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 4 है, जैसे कि हमने पहले ही बताया जब हम तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करवा रहे थे, चौथा क्वेश्चन आपने अपने आप ही करना है,
क्योंकि इसका मतलब है बच्चों 0.9 बार। इसका मतलब दोनों मीडियम अपने आप ही करेंगे। अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे बताएंगे, क्योंकि देखिए तीसरे का जो पहला पार्ट है उसमें सिर्फ 0.6 दिया गया है और इसमें 0.9। इसमें भी हम 10 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, क्योंकि एक ही संख्या रिपीट होगी, और इक्वेशन नंबर 2 में से एक घटा देंगे, जो भी आंसर बचेगा हमारा आ जाएगा। जैसे हमने पहला पार्ट किया था उसी तरह से ये चौथा क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। आपने इनको कर लेना है।